स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और न्यूज इंडिया का ओपिनियन पोल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बिना समय गवाए सीधे हम अपने अतिथियों के पास चलते हैं जो इस वक्त तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवा देते हैं। कैलाश सोनी राज्यसभा सांसद जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए हमारे साथ उदित राज भी नेता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखिए विक्रम लोहिया प्रवक्ता कांग्रेस से, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक, इससे महेश वर्मा प्रवक्ता बीजेपी, महेश आर्य प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश सोनी जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है मिजाज इंडिया का क्या नजर आता है? कैलाश सोनी जी, अनम्यूट करिए। कैलाश सोनी जी, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए आप। उदित राज जी, चाहे सभी को मेरी आवाज, जी जी आपको आवाज आ रही है ना? आपको क्या लगता है इंडिया का मिजाज इस वक्त क्या कहता है? बिल्कुल आ रही। हाँ जी, इंडिया का मिजाज क्या कहता है? मैंने आपके दो राज्यों का सर्वे आपका मैंने सुना जी, और एक तो बिहार का सुना और दूसरा बंगाल का। ठीक। और जो मोदी जी कह रहे हैं या बीजेपी कह रही है वो एक जो परसेप्शन पैदा कर रहे हैं उसके साथ आप लोग हैं। इसलिए कि 2019 के बाद जब बिहार का चुनाव हुआ तो अकेले जनता आरजेडी और कांग्रेस सरकार बना चुकी थी, लेकिन 22-23 सीटों पर बेईमानी हुई। तो जो 2019 की बात आप लेकर के जेडीयू बीजेपी को चल रहे हैं उसके उलटा होगा इस बार। तो बीजेपी ये जो बीजेपी जेडीयू को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। अच्छा, पिछले बार जो बंगाल में इनको अचानक इतना ज़्यादा स्कोर मिल गया था बीजेपी को, उसमें से कई नेता बीजेपी को छोड़े भी है जो एमपी बनने के बाद में इस्तीफा दिया था। कई नेता तो कांग्रेस को भी छोड़े हैं ना उदित जी? नहीं होने वाली है उदित जी, कई नेता कांग्रेस को भी छोड़े हैं, आपने उसका जिक्र नहीं किया। हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारा बहुत बड़ा स्टेक बंगाल में और बिहार में भी नहीं है। बात इंडिया गठबंधन की है। हाँ, लेकिन मेन पार्टी जो बंगाल में है वो है टीएमसी, हाँ, जो बीजेपी के साथ नहीं है। आरजेडी मेन पार्टी है जो हमारे साथ में है। बीजेपी चुनाव तो ऑल ओवर होगा ना, चुनाव तो ऑल ओवर होगा। देखिए सभी को ले आती हूँ मैं उदित जी, मैं सभी को लेके आ जाती हूँ, एक एक करके सभी से पहले जवाब ले लेती हूँ, उनको ले आती हूँ चर्चा में। कैलाश सोनी जी, हाँ देखिए आपने कहा था कि अब तो आधा घंटा तो हुआ आप लोग विज्ञापन दिखा रहे थे, मैं आधा घंटा से बैठा हूँ। मुझे एक सेगमेंट या 2 सेगमेंट के बाद छोड़ दीजिएगा, बाकी सोनी जी से आप पूछिए। मैं नहीं तो ऐसा कैसे होगा? देखिए आप बोल के चले जाएंगे, जवाब भी तो सुनना पड़ेगा ना उदित जी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक सेगमेंट के लिए और बैठ जाता हूँ। आपने बहुत देर से शुरू किया जी। चलिए आगे बढ़ा लूं चर्चा को, मैं सभी को ले आऊं कि अभी कुछ और बोलेंगे? हाँ, नहीं आप आगे बढ़ाइए। चलिए ठीक है। कैलाश सोनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको भी दिखा दीजिए जरा। जी कैलाश सोनी जी दिखाइए पीसीआर जरा, उनको भी स्क्रीन पे लेके आइए। कैलाश सोनी जी, दबदबा कम लग रहा है क्या? यहाँ पे उदित जी कह रहे हैं कि आईएनडीए का दबदबा ज्यादा बजाय एनडीए के, क्या माने? हाँ, तो 2024 बोलिए 2024 तक वर्तमान में राजनीति का टोटल दृश्यमान बदल चुका है। आपका फ्रेम थोड़ा गड़बड़ा रहा है, आवाज भी ठीक नहीं आ रही है। अभिनंदिता माथुर जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। हाँ, अभिनंदिता माथुर जी भी जुड़ी है हमारे साथ में। माथुर जी आवाज आ रही है आपको? अभिनंदिता जी 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 ठीक है। कैसे देख रही हैं, इंडिया का मिजाज क्या कहता है लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ नमस्कार। देखिए देश का जो इस टाइम मूड है वो चाहे
लोग बाहर खुल के बोले या ना बोले, बट मूड बिल्कुल साफ है। और मूड ये है कि लोग परेशान आ चुके हैं। यूथ के पास जॉब नहीं है, व्यापारी के पास धंधा नहीं है, महिलाओं के पास इज्जत और सुरक्षा नहीं है। इसी प्रकार से हर वर्ग परेशान है। आपके गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, तो आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? इसी के कंपैरिजन में मैं आपको एक मॉडल बताती हूँ। 12 साल पहले आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, मात्र 12 साल पहले। दिल्ली की जनता ने दिल खोल के 3 बार, एक नहीं बल्कि 3 बार हमारे मुख्यमंत्री जी को उनकी जगह दिलाई। उसके बाद एक के बाद एक स्कीमों के जरिए पार्टी पॉपुलर होती गई। दिल्ली के लोगों ने हमें प्यार दिया। दिल्ली में पॉपुलर होना अभिनंदिता जी वो एक अलग बात है। हाँ हाँ, मैं आप ही की बात पे आ रही हूँ। दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसद हैं। 10 साल से 7 सांसद बीजेपी के पास हैं। आप दिल्ली के किसी भी जने से जाके पूछ लीजिए, अगर उन्होंने एक सांसद की भी कभी अपने क्षेत्र में जगह देखी हो जो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा हो। ये तो मैं आपको दिल्ली का बता रही हूँ। इसी रूप से पूरे देश का ये हाल है कि इनके जो एमपीज हैं वो जनता से, ग्राउंड से बिल्कुल दूर चले गए हैं। बिल्कुल एक हाई-फाई लेवल पे चल रहा है सब कुछ, एक कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के लेवल पे चल रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातों में जो देश का नागरिक है वो अपना मूड जो बना रहा है, डरते भी हैं लोग इनसे। चलिए अब देखना होगा। आज यही हम दिखा रहे हैं अभिनंदिता जी, यही दिखा रहे हैं कि देश का मूड आखिरकार क्या है। न्यूज इंडिया ने बाकायदा सर्वे किया और रिपोर्ट जो डेटा है वो आपके सामने लेके आए हैं। देखिए तमाम अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार उनसे तारुफ कराएंगे, उनकी भी राय जानेंगे कि आखिरकार इंडिया के मिजाज के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पे अब जरा नजर दौड़ाइए बिहार पर। देखिए बिहार में आती है 40 सीटें। अब हम बात करेंगे 2019 के रिजल्ट की, जिसमें 2019 में क्या कुछ रहा जरा ये भी जान लीजिए। बीजेपी को जिसमें 17 सीटें मिली थी, जनता दल यूनाइटेड को 16, एलजेपी को 6, आईएनसी को 1, यानी कि बिहार की 40 सीटों का जो रिजल्ट था, जो बही खाता था, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसके जरिए आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि वोट शेयर क्या रहा था। और अब इन वोट शेयर की 2019 के बाद से जो 2024 है, इसका कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2019 में आपको बता दें, जो वोट शेयर की बात करते हैं, बीजेपी 24.1% देखा गया, जेडीयू का 22.3% देखा गया, आरजेडी की यदि हम बात करें, देखिए आपको बता रहे हैं 15% देखा गया था, 15.7%। देखिए अब नजर दौड़ाइए, आईएनसी की बात करते हैं 7.9, अदर्स को जो मिले 30% वोट शेयर मिले थे। तो फिलहाल ये 40 सीटें 2019 का जो रिजल्ट रहा, उसका जो मत प्रतिशत रहा, उसके बारे में जानकारी बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी और अन्य, इन सभी को किस तरीके से सीटें मिली, उनका वोट शेयर्स जो है बढ़ा। अब सीटों का जिक्र कर ले। देखिए बीजेपी को बता दें 40 सीटों में से उस वक्त 2019 में 17 सीटें और जेडीयू 16, एलजेपी 6, आपको 6 पे मिली थी। चलिए इसके अलावा अब आपको बता दें कि इंडिया टुडे जो मूड है ऑफ द नेशन क्या है। और देखिए इसके अलावा आपको बता रहे हैं न्यूज इंडिया का जो ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है, जरा अब इस पर नजर दौड़ाइए जो बेहद खास है। तो फिलहाल आपको बता दें बीजेपी 20, जेडीयू को 9 सीटें, आरजेडी को 5 और एलजेपी खसकती हुई 2 पे और कांग्रेस 2 पर। यानी कि अब देखिए जो वोट प्रतिशत किस तरीके से बढ़ा और किस तरीके से, अब चूंकि जेडीयू जो है वह INDIA को छोड़कर एनडीए का दामन थाम चुकी। अब ग्राफिक के जरिए भी जरा जान लीजिए, समझ लीजिए, हम ग्राफिक के जरिए भी आपको समझा रहे हैं किस तरीके से वोट शेयर्स रहा है। देखिए बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 6 और आईएनसी 1, ये बिहार का पूरा है। यानी कि आप समझ पाएंगे किस तरीके से बिहार की जो स्थिति है इस वक्त बनी हुई है। और देखिए ये जो सर्वे है जो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, एक एक डेटा हमने कलेक्ट किया है, आप तक पहुंचाया है। और देखिए ये जो पूरा अनुमान है, ये जो जनता का मिजाज है, जनता का मूड है, किस तरीके से जनता राज्यवार सोच रही है, किस जगह, किस क्षेत्र में किसको फायदा हुआ है। देखिए तमाम अतिथि भी मेरे साथ मौजूद है, सभी का मैं तारुफ करवा चुकी हूँ। उसी के साथ फिर भी तमाम अतिथि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद है। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। विक्रम लोहिया साहब, प्रवक्ता कांग्रेस से, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक, महेश वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी, महेश आर्या प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। महेश आर्या जी, आपके हाथ में ही हमारा माइक है, तो आप ही बताइए, चूंकि उत्तर प्रदेश का जब हम जिक्र करते हैं सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहां से आती हैं, क्या इस वक्त आबो हवा महसूस कर पा रहे हैं? आपको सुनो,
दीपिका सिंह। दीपिका जी, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा सीट देने वाला स्टेट है और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली के तख्तो-ताज तक जाता है, सबको पता है, सर्वे देता है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और लंबे अरसे से हमारा बूथ लेवल से पूरा सेक्टर हमने 80 सीटों पर तैयारी की हुई थी। इंडिया गठबंधन होने के बाद हम लोगों की पूरी तैयारी के साथ इंडिया गठबंधन 80 की सीटों पर काम करेगा और पूरी तरह से हमारी प्रिपरेशन है कि 80 सीटों पर हम जीतेंगे और भाजपा को हराएंगे। नंबर 1 उसके कारण हैं, उसके कारण आपको पता है कि जिस तरीके से देश में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की सत्ता मिली, उन्होंने जो 2014 में वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। ना तो किसानों को उन्होंने दोगुनी आय का वादा किया, वो पूरा नहीं हुआ। गरीबों को उन्होंने बोला 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में जाएगा, वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को, नौजवानों को 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे, वो पूरा नहीं हुआ। जब उनसे सवालात किया गया तो उन्होंने कहा भाई ये तो चुनावी जुमला था, देश का नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगारी खड़ा है। समाजवादी पार्टी और यूं कहे कांग्रेस के बीच में हमने देखा कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बहुत जद्दोजहद हुई और इसी को लेकर तमाम जद्दोजहद सामने भी आई थी और बाद में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर विचार हुआ। देखिए उदित राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं हम। उदित जी, ऐसा क्या हुआ था कि तमाम चीजें समाप्त नहीं हो पा रही थी? यदि हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं और कांग्रेस की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र जब आता है तो यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर क्यों कश्मकश बना हुआ था, क्या वजह थी? यहाँ तक कि खुद अखिलेश यादव कह गए थे कि हम तो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन जाएगी। उदित जी, देखिए ऐसा है, कसम का सोना या तनातनी होना और सभी ज़्यादा हिस्से या ज़्यादा मांगे, ये डेमोक्रेसी का फीचर है। ये एनडीए नहीं है कि जैसे अकाली दल को, जनता दल, शिवसेना को ये खा गए। तो ये कांग्रेस पार्टी 138 साल की पुरानी पार्टी है, इसमें बड़ा डेमोक्रेसी है, लचीलापन है। तो होता क्या है कि वो सारा डिस्कस डिबेट का होकर होता, फाइनली समझौता तो हो ही गया है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि पिछले बार 2019 में भी ये मेजॉरिटी इनको न मिलती, पुलवामा ने सारा बदल दिया था, पर्सपेक्टिव बदल दिया था। इस बार जो ये राम मंदिर का जितना ये फायदा लेकर चले थे, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस को दरकार है उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशी है। मेरे सहयोगी चारुल भी मेरे साथ मौजूद हैं। चारुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं सबसे पहले महेश जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो तैयारी है 2014-2019 के बाद अब 2024 में हैट्रिक लगाने की, क्योंकि इंडिया गठबंधन ये साफ कह रहा है कि पूरी टक्कर भी देंगे और सत्ता तक पहुंचेंगे, कितना चैलेंजिंग आप मानते हैं? देखिए, टक्कर का तो कोई आधार मुझे समझ में नहीं आता है। कोई रीजन होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए। देश का जो मिजाज है, जो मूड है, उससे दिगर कहीं राहुल गांधी अपनी डफली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी कोई चीज़ अच्छे से रखने के बजाय कि ये चीज़ कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात से पूछने से नहीं चूकेगी कि वो बताए इस देश में कि उन पे लगे भ्रष्टाचार, 1 दर्जन से ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेताओं का जो एक नेतृत्व लेकर कांग्रेस चल रही है, बेल पे शीर्ष नेतृत्व जो है आज कहीं काम कर रहा है, जिसके पास कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं है ऐसा जो ये कह सके कि हाँ हम साफ सुथरे छवि के लोग हैं। वैसी स्थिति परिस्थिति कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आज जो राजनीतिक, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल विपक्ष जो है उसके पास नेतृत्व नहीं है और इसी की कमी जो है आने वाले चुनाव में आप चाहते हैं कि इसे भुनाया जाए। ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मिजाज इंडिया का। आप देख रहे हैं, सवाल यही है कि 2024 के चुनाव में क्या एनडीए एक बार फिर से हैट्रिक लगा पाएगा या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टक्कर दे पाएगा और एनडीए को हैट्रिक लगाने से रोक पाएगा। लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी दे रहे हैं।
हम सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की और 2019 के नतीजे सबसे पहले आपको बताते हैं। बीजेपी को 11 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1, एजेएसयू को 1, जेएमएम 0 और अन्य को 1। ये 2019 के नतीजे आपको बता रहे हैं। 14 लोकसभा सीटें यहां पर आती हैं। वोट प्रतिशत बीजेपी का 51.6% था, कांग्रेस का 15.8% था। तो सीटों के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, वोट प्रतिशत के जरिए भी आपको बता रहे हैं। लेकिन न्यूज इंडिया ने जो ओपिनियन पोल किया है, क्योंकि लगातार इसके बारे में जो जानकारी निकाली, उसके बाद झारखंड में बीजेपी को 12 सीटें मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, एजेएसयू को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। न्यूज इंडिया के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस कुछ खास करती नजर नहीं आ रही है। मेहमान तो लगातार बने हुए हैं। के जी, देखिए, अगर हम इस स्थिति को समझें तो ये बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है। देखिए, ऐसा है कि जहां देश की मिजाज की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आज एक महिला दिवस है उसके लिए, और साथ में हर हर महादेव को मैं सबको न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को बोलना चाहता हूं। अब रही बात जो है वहाँ देश की मिजाज देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जिस तरह से नारी को नहीं समझ सकते, उसी तरह ये लोकतंत्र की जननी जो हमारे भारत को कहा जाता है, उसमें समझना बहुत ही जनता का मिजाज, वोटरों का मिजाज समझना बहुत ही मुश्किल है। आप देख लो कि सी वोटर्स या जितने भी ओपिनियन पोल आपने देखा होगा, अभी जो कुछ दिन पहले जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां भी ओपिनियन पोल था, उस सभी का जो झुकाव था, का जो आंकड़ा दिखाया उस पर आपकी क्या झारखंड में वहीं पे आ रहा हूं कि इस तरह से मीडिया का जो ओपिनियन पोल जिस तरह से उस समय फेल हुआ, और उसके बाद कहीं ना कहीं मोदी जी को ये सर्वे में उनको पता चल चुका है कि हमारी मिजाज जो है वो ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने हर दूसरे दलों के नेताओं को अपने दल में जोड़ना, जिस तरह से उड़ीसा और अन्य राज्यों में नेताओं को जोड़ रहे हैं, और झारखंड में जिस शिबू सोरेन के साथ ओपिनियन पोल जनता की चॉइस के हिसाब से नेताओं से पूछकर नहीं बनाया। और भी मेहमान है, दीपिका, ओवर टू यू। देखिए विक्रम जी, आपसे पूछना चाहते हैं हम कि क्या लगता है जो अभी आपने रिजल्ट देखा, अभी हमने जो दिखाए नतीजे, कितना सहमत है? क्योंकि कांग्रेस की तो अच्छी खबर नहीं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ टूटेगा रिवाज और जनता का मिजाज आपके सामने जल्दी सामने होगा। मुझे आज भी याद है 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी पुनः सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, किंतु कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और 10 साल चली। कांग्रेस पार्टी देश की जनता की हित की बात करती है, ना धर्म की बातें, ना जाति का सहारा, विकास होता है कांग्रेस का नारा। चलिए ठीक है, महेश जी आप बताइए जरा, आप बताइए जो अभी हमने नतीजे दिखाए हैं, जिस तरीके से सर्वे आया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप क्यों लगता है बीजेपी पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, देखिए, मैं एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 1 दशक की जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा दोनों बदल दी गई है। अब ये वो देश नहीं रहा कि 1967 में सामाजिक क्रांति के नाम पर दक्षिण भारत में जिस तरह से उथल पुथल मची, और उसके बाद लगातार 89 तक, जब तक मंडल आयोग उत्तर भारत में सामाजिक क्रांति के नाम पर समाजवाद और साम्यवाद को लेकर जिस तरह से एक राजनीतिक विभेद पैदा किया गया। विपक्ष ये कहता है यदि आप विपक्ष में हो तो आप पे तमाम जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो चढ़ जाती हैं। जैसे ही आप आपके पास आ जाती हैं तो पाक साफ हो जाती हैं। ऐसा क्यों? दाढ़ी में तिनका, दीपिका जी, हाँ। सवाल ये है कि आज की डेट में भ्रष्टाचारी ये जितने हैं, ये गैंग बना के जो ये राजनीति कर रहे हैं। महेश जी आपको रोकूंगी, कैलाश सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश सोनी जी सुन पा रहे हैं आप? कैलाश सोनी जी आवाज आ पा रही है आप तक? ठीक है महेश जी। हाँ, वापस कैलाश जी जुड़ गए हमारे साथ। कैलाश सोनी जी का रुख कर लेते हैं। कैलाश सोनी जी, ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, झारखंड का भी हमने ओपिनियन पोल दिखाया, कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, लेकिन विपक्ष का तो यही कहना है कि जब बीजेपी के पास कुछ नहीं होता तो जोड़ तोड़ की राजनीति कर लेता है, या फिर अपने, यदि आप दूसरे विपक्ष में रहते हैं तब तक आपके ऊपर ईडी की और सरकारी जांच एजेंसियां छोड़ दी जाती हैं, आप हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो पाक साफ हो जाएंगे। ये आरोप क्यों बीजेपी पे? देखिए, भाजपा ये पुराना ट्रेडिशनल पॉलिटिकल को के आधार पे नहीं चलेगी, राजनीति नारों के आधार पे नहीं चलेगी, राजनीति विकास के आधार पे चलेगी। और पहली बार आजादी के बाद हिंदुस्तान में
लोगों ने महसूस किया है भारत सरकार को, और लोगों ने महसूस किया है कि एक कैरेक्टर है हिंदुस्तान में जो केवल और केवल समाज और राष्ट्र के लिए काम करता है, इसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली कभी कोई सरकार हिंदुस्तान में नहीं आई, और इसलिए मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कैलाश जी कि INDA ये गठबंधन, हाँ, या कांग्रेस दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है? बिल्कुल, इनका जो गठबंधन है कोई सैद्धांतिक आधार पर नहीं है। इनका गठबंधन डर, दहशत और आपस में स्वार्थ के कारण इनका तालमेल है, और अभी भी तालमेल नहीं है। अच्छा, बीजेपी का कोई स्वार्थ नहीं है ना? बीजेपी का कोई स्वार्थ नहीं है, बिहार में कोई स्वार्थ नहीं था, दूसरे राज्यों में कोई स्वार्थ नहीं। चलिए कैलाश जी, और अब तमाम अतिथियों के पास मैं वापस लौटूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ, कहीं मत जाइएगा। हमारा सर्वे, हमारा पोल लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।